नमस्कार अरुणाचल वासियों को। सबसे पहले मैं अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे हमें कवरेज करने के लिए आए हैं इतनी दूर से। और बाकी मेरे टीम मेंबर जो एसटी बचाओ आंदोलन लोहित विंग के सभी मेंबर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। इतने टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारे यहाँ वाकरो में एडीसी की यहाँ पर एक हेयरिंग हुआ था, जो 4 परिवार के मामले को लेके। ये सेकंड हेयरिंग है एडीसी की यहाँ पे वाकरो में। तो उससे रिलेटेड आज यहाँ जो केस हुआ है, जो 4 परिवार के लोगों के ऊपर जो हेयरिंग हुआ है, उससे रिलेटेड बातें हम आप लोगों के सामने साझा करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने वो बात रखना चाहूँगा जो आज हमारे यहाँ पे एडीसी वाकरो के सामने जो बात हुआ है, उनके साथ जो 4 परिवार के साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ, उसमें जो बातें सामने आए वो चीज़ मैं आप लोग के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अभी जैसे कि जो परिवार है, उन्होंने हमें बोला है कि ये जो है पहले से चला आ रहा है, पहले ही बना है, आपका एसटी बचाओ आंदोलन पहले क्यों नहीं बनाया, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने राइज किया है। तो हमारा कहने का भी हम लोग का भी जवाब ये था, पहले का बात को हम उस एडवांटेज नहीं ले सकते, पहले क्यों नहीं बना इस बात को लेके। चाहे एसटी बचाओ आंदोलन चाहे आज बना हो, चाहे 10 साल पहले बना हो, उस चीज़ को एक्सक्यूज बना के हम गलत तरीके से एसटी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। हमने उनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद दूसरी तरीके से जो कुछ लोग अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कई तरह के एलिगेशन लगा रहे थे हमारे टीम के ऊपर। तो मैं उनको भी ये समझाने की कोशिश किया, आपके ऊपर कोई एलिगेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा रहा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो टीम है, इसमें कई क्लान के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता है। जो सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, सोर्स मिलता है, उसी बेसिस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के उसके ऊपर कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो हमें सोर्स से पता चलता है तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी ने हमें बोल दिया कि फलना सिंह ने वो नॉन ट्राइबल है लेकिन ट्राइबल एसटी ऑब्टेन किया हुआ है, तो हम फटाक से जाके उनकी गर्दन नहीं पकड़ रहे। हमारी टीम जो है प्रॉपर एक लीगल प्रोसेस के थ्रू से हम लोग गुजर रहे हैं। कोई इलीगल कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस डिमांड कर रहे हैं, जो भी एसटी ऑब्टेन किया हुआ है इलीगल वे से, उनको बस डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग कृपया करके सरेंडर कर दें। क्योंकि आज अगर आप लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो कल को आने वाला समय में आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत होगा। आज अगर आप किसी एक परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए ज़रा, केवल एक परिवार नहीं है पूरे एंटायर अरुणाचल में। ऐसे कहानी जो है पता नहीं घर घर में, गली गली में मिलेंगे। अगर सभी को हम एक्सक्यूज करने लगेंगे कि बेचारे का कोई नहीं था इसलिए ऐसे कर दिया, बेचारा का ऐसा था वैसा था, सबका रीजन को हम लोग सुन के उनको अगर एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, तो फिर क्या होगा कि सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होगा। जिनको हमने एसटी सरेंडर कराया वो और आपको मैं छोड़ दूंगा, तो इस बीच में जो वो वेरिएशन होगा वो है डिस्क्रिमिनेशन, कि इसको छोड़ दिया उसको क्यों नहीं छोड़ा, तो ये है डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और आप लोग ये कभी नहीं सोचना है कि किसी के साथ पर्सनल रिवेंज ले रहा है या फिर दुश्मनी निभाने के चक्कर में ऐसे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आप लोगों के साथ में ऐसे नाजायज चीज हो रहा है। क्योंकि ये सवाल है पूरा एंटर अरुणाचल का। आज एक आदमी के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं, अगर ये चीज हम लोग नजरअंदाज कर देंगे, आने वाला समय में 1 से 10, 10 से 100 बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, नुकसान हमारे ही सोसाइटी के जो ट्राइबल लड़के हैं, जिनको जॉब मिलना था, अपॉर्चुनिटी मिलना था, वो नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका जगह को ले लेगा जो ऑफ स्प्रिंग के जो बच्चे हैं वो लोग ले लेगा। कंपटीशन ज्यादा होगा, आदमी बढ़ेगा, तो दिक्कत उतना ही ज्यादा आएगा। इसलिए जो चीज आज हम कर रहे हैं वो आने वाला समय में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। थैंक यू। नमस्ते सारे अरुणाचल वासियों को। तो जैसे कि हमारा स्पोक पर्सन ने बोला, तो हमारा 4 फैमिली आज जो है ये ऑफ स्प्रिंग है। ये लोग जो नॉन एपीएसटी में शादी हुआ है, ये जितना भी 4 फैमिली है, तो एक फैमिली नहीं आया। वो फैमिली को ऊपर में मैं एकदम उसका ऊपर में अच्छा से अच्छा कार्रवाई करने के लिए, हम उनको कड़े से कड़े सजा मिलने के लिए हम लोग उसको डीसी को, एडीसी को हम लोग लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद में और 3 फैमिली आया। तो फर्स्ट जो फैमिली जो का हियरिंग हुआ, ये
बशामलू क्री शर्मा। ये शर्मा में शादी होता है, क्री औरत है। ये जो है 15 सालों से जो है पंचायती राज में जो रहा, और ये जो है हमारा यहाँ में काफ़ी दिनों से ये गलत तरीक़ा से वो बैठा हुआ है। एक शर्मा का मायकी हो करके जो पंचायती राज में वो ये ग्राम पंचायत मेंबर भी बैठा, और ये आपका एशएम भी बैठा है, और फिलहाल वो अभी फिर ग्राम पंचायत मेंबर है। तो अभी फिर कंटेस्ट करने आ रही है। तो कंटेस्ट करने आ रहा है, उसका एक तो बेटी है साबिया क्री, जो उनका इनरोलमेंट को भी हम अपने लास्ट जो इनरोलमेंट करते समय को हम लोग डिलीशन कर दिया था। तो उसका बाद में इसका जो बेटी है उसका डिलीशन हो गया, लेकिन एसटी जो है ऑप्टेन करके रखा हुआ है। उसका कोई पिताजी का नाम जो है नहीं आ रहा है, और पिताजी का नाम जो है कोई अपना कोई ससुर बुरा का नाम लिखा, अपने मामा का नाम लिखा हुआ है या नाना का नाम लिखा हुआ है ये। तो ऐसे करके ये लोग इलीगली एसटी ऑप्टेन करके बैठा हुआ है। तो इन लोगों पर आज मीटिंग किया हम लोग ने एडीसी ऑफिस पर। एसडीओ तेजू वो भी आया था, विजय साहब। तो सब ने हम लोग ने राय विचार लिया इनका ऊपर में। उनको थोड़ा सा फिर एक इंसानियत की ओर से और एक बार जो मौका दिया जाए, उन खुद को थोड़ा सा किस तरह की वो क्या क्या दिखाता है खुद का एविडेंस। हम लोग ने ये पार्टी ऑफिस में भी कंप्लेन लिखा कि एक प्रेसिडेंट है, ये हमारा मंडल प्रेसिडेंट है चौ विजिता नमचुम को हम लोग ने एक लेटर दिया, तो उसका रिसीप्ट भी हमारा पास है। इनका ऊपर में जो टिकट इशू नहीं होना है बोल के, क्योंकि ये इलीगल है। जो शर्मा का मैकी खड़ा होगा तो हमारा कितना जो शर्मनाक है, हमारा मिसमी समाज का, हमारा एंटायर अरुणाचल का जो ये ट्राइबल जो सोसाइटी का, तो उसको आप लोग ध्यान देना है। और मैं पार्टी का जो कार्यकर्ता जितना भी है, जो चौखम 46 चौखम वाको का जितना भी बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता है, उन सब सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इनका जो है प्रोसेस जो है नहीं होना है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है, इसका केस खत्म नहीं होता, केस क्लोज नहीं होता, तब तक इनको कहीं इंटरटेन नहीं होना है। और ये इसका टिकट जो है गलती से भी नहीं देना है। हम लोग तो वही मांग कर रहा है। और हमने एडीसी को भी लिखा है, और उसका ऊपर में अच्छा से कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा से वो एडीसी ने बोला है कि उनको ऊपर में सेकंड हियरिंग रखा जाएगा। तो सेकंड हियरिंग समय को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, और उसका बच्चा का बाप कौन है वो लाएगा होगा। हम लोग वही आशा करता है कि अच्छा से ख़त्म हो, इसलिए हम लोग यहाँ अच्छा से हियरिंग कर रहा है। और थर्ड जो है सेकंड में होता है मंग्यालू मनीन का हियरिंग आज। तो मंग्यालू मनीन जो है मनीन राय है, ये इसका पति का नाम है बिलमन राय। तो बिलमन राय जो है कितने सालों से यहाँ बैठा हुआ है, राय बन करके, ये मनीन बन करके बैठा हुआ है। उसका बच्चा लोग एक एसटी कोटा से भी वो नौकरी करता है, शायद एयरवेन में है। तो वो लड़का जो है मैंने आज नहीं आया, और वो बोल रहा है कि मिसमी कस्टमरी लॉ के तहत हमारा जो है मेढ्यून नहीं दिया है, इसलिए हम लोग नहीं लिखता है, नहीं अपना जो राय नहीं लिखता है। राय ने अपना मिसमी कस्टमरी लॉ पूरा नहीं किया बोल के बताया। तो ऐसे होगा नहीं कभी। हम लोग नॉन ट्राइबल से हम लोग मिसमी कस्टमरी लॉ की तरफ से हम लोग कभी मांग करता ही नहीं, और अपना ट्राइबल में ही ये लॉ को पास किया जाता है। और नॉन ट्राइबल के साथ में हम लोग ये सब चीज़ नहीं करते हैं। और ये आदमी जो कह के गया है कि पिताजी ने हमारा बच्चा को एडॉप्ट किया, तो एडॉप्शन अपना बेटी का बच्चा को एडॉप्शन नहीं किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना है। और हम नहीं चाहता है कि किसी को लड़े झगड़े हर समय, अच्छा से सुलझाना चाहता है। और सेकंड हियरिंग समय को वो खुद को सरेंडर करने से ठीक है, क्योंकि उसका पति राय जो है अब तक जिंदा है। बिलमन राय अभी तक जिंदा है, वाकरो में बैठा हुआ है। हमें दिन रात दिखाई देता है, एक गांव में हम लोग बैठा हुआ है, हमको उनका बारे में अच्छा से पता है। तो इसलिए हम लोग ने इनका ऊपर पहले कार्रवाई किया। तो उसका बाद में आपका बरिमलू दिलंग, तो बरिमलू दिलंग जो है बेचारी इनोसेंट औरत है, बेचारी जानता नहीं है क्या एसटी है क्या नहीं है, लेकिन वो कृष्णो छत्री का मैकी है। उसका बच्चा का नाम तोंग तोंग दिलंग लिखता है, लेकिन कृष्णो छत्री का जो जाति जो नहीं लिख करके ये लोग एसटी ऑप्टेन किया हुआ है। लेकिन
उनका जो हियरिंग आपका इनरोलमेंट समय को हियरिंग समय को भी हम लोग इनरोलमेंट होने नहीं दिया था, उनको भी रुकाया गया था। उसी तरह करके हम लोग ने पंचायत में भी इनरोल होने नहीं दिया। तो वो लड़का जो आज के दिन में नहीं आया, इसलिए बुरी को समझाने के लिए हम लोग थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हमने ज़्यादा उनका ऊपर में कार्रवाई नहीं किया। इतना में हम लोग का जो है मीटिंग जो है क्लोज होता है। उसका बाद में अभी जो है हम लोग का जो इलेक्शन के जो बात है, जो नॉन एपीएसटी जितना भी औरत नॉन एपीएसटी में जितना भी लोकल लड़की मिसमी लड़की शादी हुआ है, तो उन सभी से मैं यहाँ से अपील करता हूँ दोबारा कि आप लोग कृपया करके पंचायत में इंटरटेन ना करें, और करेंगे तो हम लोग भी जितना सकता है वहाँ रोक टोक करेंगे। हम लोग जितना सकता है एडीसी को लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, उसका ऊपर में आप लोग यहाँ में कोई कास्टिंग करने नहीं मिलेगा। इवन मेरा घर का हो या किसी और का हो, जाति में हो, चाहे मेरा जाति में भी हो, उनको हम लोग कास्टिंग होने नहीं देंगे। उसमें कोई अदर पार्टी लोग जा करके उस मेरा पार्टी है, ये मेरा आदमी है, मारने दो बोल के हम लोग को फोर्स मत करो। चाहे मैं अपना टीम से, मेरा टीम में कोई होगा तो उनको भी मानने नहीं देगा। अगर जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ उस टीम में भी अगर नॉन एपीएसटी में शादी हो गया, वो मिसमी लेडी जो कास्टिंग करने आएगी, तो उनका ऊपर में जो हम लोग कार्रवाई करेंगे। और वो यहाँ में खड़ा नहीं कर सकता है कहीं से भी, और कोई भी ऐसे चीज को प्रमोट मत कीजिएगा। हमारा सारा मिसमी का सारा इंटर अरुणाचल का जो ट्राइबल सोसाइटी को शर्म होगा। इसलिए हम इतना अपील करता है कि आप लोग प्लीज इस बार हम लोग इसको आगे बढ़ावा नहीं देंगे, और जिस तरह से भी इसको रोकना है। और सारा करसम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वाको ब्लॉक करसम, तेजू ब्लॉक करसम और सेंट्रल कमेटी करसम, उन लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कृपया करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इन लोग का जो नॉन एपीएसटी जो औरत जो हमने भी शादी किया, तो उसको भी हम लोग ने इनरोलमेंट करने नहीं दिया था, तो उन लोग का भी रोकना है। अभी ये जिसमें ये पंचायत है, पंचायत जो है हमारा जो लोकल ही करना है। अगर असेंबली में नाम है तो उसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। पंचायत में नाम होकर भी हम लोग कास्टिंग होने नहीं देंगे। लेकिन हम लोग ने डिलीशन करने के लिए तो अपील रखा था, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया है लगता है, इसलिए डिलीशन हो नहीं पाया। कोई नहीं, पर भी हम लोग इतना तक मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इलेक्शन कमिश्नर से भी, कि इसको आगे हम लोग कास्टिंग होने नहीं देंगे। इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app